हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आपने देखा ही होगा कि टीजीटी, पीजीटी परीक्षा या फिर कोई भी परीक्षा हो आपकी जो हिंदी से रिलेटेड, तो उसमें इस तरह के भी प्रश्न आपके आते हैं। तो हम कभी कभी जब वहाँ पर देखते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं, इन चीज़ों पर हम इतना ध्यान नहीं देते कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द या पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द होते हैं, कभी तत्सम तद्भव भी आते हैं। तो हम इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को जब ध्यान देंगे और इन सब चीज़ों को हम जानेंगे और याद करेंगे, तभी हम परीक्षा में सफल होंगे। मेरा मानना ये है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इसे देखिए। ज़्यादा नहीं, आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के भी जो चीज़ें आती हैं आपकी परीक्षाओं में, वो भी आप इन पर भी नज़र डालिएगा, इन्हें भी आप दोहराइएगा मन ही मन में, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छोड़ देना है कि जो हमें कमज़ोर साबित करे। परीक्षा में हर चीज़ ज़रूरी होती है, आपको सब चीज़ आनी चाहिए, आपको मुहावरे भी आने चाहिए, आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आना चाहिए, तत्सम तद्भव हर चीज़ आनी चाहिए, तभी हम परीक्षा में 100% खरे उतर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से। हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? अंकुश। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे क्या कहेंगे? अंकस्त। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशयनी। जमाई के साथ अंग को तानना क्या कहलाएगा? अंगड़ाई। शरीर के किसी अवयव का टूटना क्या कहलाएगा? अंगभंग। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, ये आपका ये चीज़ बहुत आती है, उस पर मैं टिक लगा दूंगी जो चीज़ है। अंत्यवासी। ठीक है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। जिसका जन्म अंत्यज छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज। जो कहा ना जा सके अकथनीय। ना करने योग्य अकरणीय। जिस क्रिया का कर्म ना हो अकर्मक। आपने देखा होगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपने पढ़ी होगी। तो अकर्मक कैसे कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म ना हो। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक हुई। राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है। जो बात ना कही गई हो अकथित। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय। जो ना जाना गया हो अज्ञात। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य। अन्य माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर। जो अभियोग लगाए शिकायत करे अभियोगी। जो दूसरों के बलबूते पर हो अपरबल। जो बिना ढका हो अनावृत। जो दूसरों से संबंधित ना हो अनन्य। जो दूसरों से संबंधित अनन्य। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवरत। पूरे जीवन में यानी सारा जीवन आजीवन। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह, ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अव्यय कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। मल्ल युद्ध का स्थान अखाड़ा। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। पूर्व और दक्षिण का कोना, भाई आप इसे जरूर याद करिए। अग्निकोण, आगे का विचार करने वाला अग्रसूची। बड़ा भाई यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। और बड़ी बहन जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रजा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो अपंग।
जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जो गिना न जा सके, अगणित, जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो, अग्रणी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसे कहेंगे हम अगोचर या इंद्रियातीत, जिसकी चिंता न हो, अचिंत्य, जो छुआ न गया हो, अछूता, जो जीता न जा सके, अजय, जिसका कभी जन्म न हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु, जिसकी, अजात शत्रु एक उपन्यास भी है, किसका उपन्यास है बता सकते हैं आप लोग, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, तुलसी उनका जयशंकर प्रसाद जी का। जिसकी समता ना की जा सके, यानी जिसकी तोल ना हो सके, अतुल, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि, आवश्यकता से अधिक वर्षा यानी बाढ़, अतिवृष्टि, और किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जो बीत चुका हो, अतीत, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अतीन्द्रिय, जो कभी दिखाई न देता हो, अदृश्य, जिसकी जोड़ या बराबरी का कोई ना हो, अद्वितीय, जो देखा न गया हो, अदृष्ट, अधिकार में आया हुआ, अधिकृत, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश, पढ़ाने लिखाने का कार्य, अध्यापन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधिऊढ़ा, जिसका कहीं अंत न होता हो, अनंत, जो जाना न गया हो, अनवगत, जिसका कोई मालिक ना हो, अन्ना, ये है अन्ना, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, अनियंत्रित, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, अनित्यवादी, जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण, जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय, जो रुका हुआ ना हो, अनिरुद्ध, जिसका अन्य उपाय ना हो, अनन्योपाय, जिस बच्चे के माँ बाप ना हो, अनाथ, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, बिना पलक गिराए, अनिमेष, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, जिसकी समानता न प्रकट की जा सके, अनुपम, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, परंपरा से चली आ रही बात या कथा, अनुश्रुति, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत, जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरणीय, जो नया ना हो, अनूतन, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री, अनूढ़ा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, जिसका मन दूसरी ओर हो, अनमनस्क, जो किसी की देख रेख में न हो, अनीर, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठनीय, जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित, जिसके फल स्वरूप अपमान होता हो, अपमानजनक, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, ये चीज़ें कभी कभी समय पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देवलोक ये इंद्रपुरी की नर्तकी, अप्सरा, जो ढीठ ना हो, अप्रगल्भ, बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश, जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणीत, जिसकी नाप तोल न हो सके, अपरमेय, ये टीजीटी में आ चुका है ये प्रश्न। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध वस्तुएं, अपवाद, जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य, जिसकी आशा न की जा सकती हो, अप्रत्याशित, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय, जो पहले ना रहा हो, अपूर्व, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंडनीय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, जो कपड़ा न पहना गया हो, अप्रहत, जो प्रमाण देने योग्य न हो, अप्रमाण्य,
जो समझा न जा सके अबोध, जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी, जो पहले ना घटित हुआ हो अभूतपूर्व, जो भेदा ना जा सके अभेद्य, ना मरने वाला अमर, जिसे मारना उचित ना हो अवध्य, जो बांटा ना गया हो अविभक्त, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना अव्याप्ति, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, 100 करोड़ की संख्या अरब, जो इस लोक का ना हो, इस लोक का ना हो तो अलौकिक, कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी, अवश्य होने वाला अवश्यंभावी, बिना वेतन का अवैतनिक, जो शोक करने के योग्य ना हो अशोच्य, एक अक्षर तक यानी अक्षरशः, जो संविधान के अनुकूल ना हो असंवैधानिक, जो बराबर ना हो असम, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। भाई आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, ये तो ज़रूर ही आता है। जो कुछ ना जानता हो वो है अज्ञ। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणीत, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्य पश्या अहंकार को, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता, जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभा, जिसका जवाब न दिया गया हो अनिस्तीर्ण, अचानक होने वाला आकस्मिक, भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जो सूंघने योग्य हो आग्रेय, जो अपने आचरण से पवित्र है आचार पूत, दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना आत्मोत्सर्ग, अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती आत्महंता, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो आगामिस्ते पति का, स्वयं पर अभिमान करना आत्माभिमान, अत्याचार करने वाला आतताई, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी, अतिथि की सेवा आतिथ्य, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आदंडपात, आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत आदर्शवाद, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, आदि से अंत तक यानी आद्यांत, देवता या भूत आदि के द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक, जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक, नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण, आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आंतगर्व, परंपरा से सुना गया आनुश्राविक, जो किसी वंश में बराबर होता आया हो आनुवंशिक, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों आप्तकाम, सिर से पैर तक आपाद मस्तक, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत, जड़ से चोटी तक आमूल चूल, देश में विदेश से आने की क्रिया आयात, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला आर्थिक, आलोचना करने वाला आलोचक, जन्म लेना और मरना आवागमन, ईश्वर धर्म ग्रंथ आदि में विश्वास करने वाला आस्तिक, जो आशा करता हो आशावादी, आशा से परे आशातीत, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि, ये भी काफ़ी आशातीत पूछा गया है।
लिखने की वह कला जो बोलने के साथ ही तीव्र गति से लिखी जाती है। आशुलिपि इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ या इतिहासवेत्ता, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, जिस वस्तु को चाहा गया हो ईप्सित, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। ये दिशाएं ईशान, अग्निकोण, ये अवश्य आप याद करिएगा। सूरज के निकलने से पूर्व का काल उषा काल, जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण, सबसे ऊंचा उच्चतम, ऊपर से नीचे लाना उतारना या अवरोहण, जो पास हो गया हो उत्तीर्ण, छाती केवल चलने वाला उदक, जिसकी वृत्ति उदार हो उदार चेता, ऊपर कहा गया उपर्युक्त, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, ये भी आपका काफी पूछा जाता है उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल, जिसके दांत न जन्मे हो उदंत, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उल्लेखनीय, जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा हो उर्वरा, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया ऊर्ध्वोच्चारित, जिस भूमि में कुछ न पैदा हो ऊसर, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो किंवदंती, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, जो कहा गया है कथित, जो फूल अभी खिला ना हो कली, कर्म करने वाला कर्मठ, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किंकृतव्य विमूढ़, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम यानी बनावटी, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो कुमारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूपमंडू, एहसान मानने वाला कृतज्ञ, एहसान ना मानने वाला कृतघ्न, किसी की कृपा से परम संतुष्ट कृतार्थ, जो अपने काम से जी चुराता है कामचोर, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्रा पसारी, केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला केंद्रा विमुख। तो ये इस तरह से आपने इतने देखे, और भी बहुत से वाक्यांश हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अभी हमने वीडियो में इतना ही लिया है, वरना वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। और आप इस वीडियो में देखेंगे, आप इन्हें याद कीजिए, और जो भी आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आप जो आवेदन किए जा रहे हैं, जो वैकेंसी निकल रही है आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए, आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।